जानकारी और हमें शिक्षा मूल मंत्र है इसके बारे में बताया कि बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। इसलिए हमारे बीच मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और बेकार है, लोकल है, लोकल है, लोकल है। हाँ। हमें दो चीजें याद रखना है। पहली चीज याद रखना है कि हमको बचना नहीं है, किसी के पहचान नहीं है, बोलना अच्छी लगाएगी, सब लोगों को प्रेम से रहना है। कठोर नियम थे, क्या बताऊंगा, महिलाओं को टैक्स देना पड़ता। किस चीज का टैक्स सभी लोग नहीं जानते होंगे। उस समय सूटों की महिलाओं को ब्लाउज पहनना लायक नहीं था, ब्लाउज नहीं पहन सकती थी, और जो ब्लाउज पहनती थी उनको टैक्स देना पड़ता था, तब ब्लाउज पहन पाती थी। ये समय जब से हमारे बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तब से कोई खतरा नहीं है। तो साथियों, बाबा साहब के संविधान को मिटने नहीं देना, सबको शपथ लेना है कि बाबा साहब का संविधान, कुछ लोगों की नजरें हैं इस पर, इस संविधान को हटा दिया जाए, फिर मनोवाद लाया जाए, फिर हम लोगों को घोड़ा बनाया जाए, वो समय नहीं आने देना है। सब लोगों को मिल करके अगले चुनाव में ध्यान रखना है कि हम काफी संख्या में लोगों को वहां भेजें। जय हिंद, जय भारत। मनीलाल जी, देखिए हर जो भी वक्ता आ रहा है हमारे बटने की बात कर रहा है कि हम बटे ना, यदि बटेंगे तो कटेंगे, ये निश्चित है। सरकार भी कह रही है तो हमें भी समझना है इस बार कि बटना नहीं है। हम बार बार सब लोग यही कह रहे हैं कि थोड़े लालच में हम आ जाते हैं। हम थोड़े लालच में लेके कभी दारू की पहुए पे, कभी 100 रुपए के, कभी 500 रुपए पर अपना पूरा अधिकार, अपनी शिक्षा, अपने बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। तो आगे ध्यान रखना है कि 100, 50, 200, 500 में बिकना नहीं है। जो आपका रहनुमा है, जो आपका नेता है, जो समझ रहे हो कि ये हमारे लिए कर सकता है, वही उसी को आपको वोट करना है। तो मैं इसी क्रम में मैं अपने भाई मान सिंह यादव मास्टर जी आए, दुबई से आए हुए, मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और अपनी बात रखें। श्री मान सिंह यादव, तालियां बजाएं। धन्यवाद, आपने हम जैसे नागरिक को अवसर दिया। सर्वप्रथम आज दुर्गापुर के इस पावन धरती पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुजनों के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान के मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निरा निर्भीक, ऊर्जावान, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुष्य नदी के नाटक, बुद्ध के उपासक, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे सामने बैठे हुए। इसलिए जब अभी तक ये अपमान हम लोग झेल रहे हैं तो आगे पुरुषों का कैसा अपमान होता रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। इसलिए कहना है कि उबलते हुए लहू का एहसास लिखा जाएगा।
उबलते हुए लहू का एहसास लिखा जाएगा। जो शख्स आम है वो खास लिखा जाएगा। और बेगुनाहों में सख्त हम जुल्म न करें, वरना हम सब बनेंगे कफन तो नया इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो अच्छी बात है। मैं ईमानदारी से यहाँ पर बैठना चाहता था। ये संतोष जी भी जानते हैं, लेकिन मुझे जाना है। अगर नहीं जा पाता तो उनको कहीं खेल होगा, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि हमको आप बुलवा दीजिए, मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगा। और मैंने इनके कदरों पर मैं आया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोग यहाँ पर यूनाइट है, इकट्ठा है, अपने विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कार्यक्रम अनवरत चलना चाहिए, एक ग्राम से दूसरे ग्राम से दूसरे ग्राम से तीसरे ग्राम चलना चाहिए। और ये मिशनरी ये हमारा जो संगठन है, इसको दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए। अंत में कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि परम पिता परमेश्वर के अनोखी संतान परम पिता परमेश्वर की अनोखी संतान थे ये, प्रेम करुणा सहयोग की मूर्ति, बड़े सरल इंसान थे। काटे देते थे खुद ही रास्ते, कदम जहाँ पर जाए इनके, काटे देते थे खुद ही रास्ते, कदम जहाँ पर जाए इनके। और उल्लास से हम सब झूमे, आज हमारे भगवान है ये, आज हमारे भगवान है ये। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आप हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप जैसे बोलने वाले ऐसे वक्ता यदि समाज में हर गांव में 2-4 पैदा हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं कि इस प्रदेश की सत्ता पर हम बहुत शीघ्र ही काबिज हो जाएंगे। और हम कहते हैं कि ऐसे वक्ता, ऐसे प्रवक्ता हमारे समाज में तैयार हों। और वो सब जब तैयार होंगे जब हम बैठेंगे, हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। अभी हमारे यादव जी ने बताया कि हमारे समाज में आज से 100 साल पहले हमारी क्या व्यवस्था थी, हम कैसा जीवन जी रहे थे। जब हमारे देश में संविधान नहीं लागू था तो हमारे पूर्वजों के साथ कितना अत्याचार होता था। पूर्वजों की बात छोड़िए, हम लोगों ने खुद देखा है कि हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। और वो लोग करते थे, वो आज भी नहीं चाहते कि हम उनके बराबर बैठे, लेकिन उसका मेन मकसद है जो संविधान लागू है, उसकी मजबूरी है कि वो हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। आज संविधान नहीं रहेगा तो हमें फिर वही, आज उनकी प्लानिंग चल रही है इस देश में मनुस्मृति लागू करने की। तो हमें प्रतिज्ञा करनी है, कसम खानी है कि संविधान को नष्ट नहीं होने देना, संविधान की आँच नहीं आने देनी है। तो साथियों, आप इसी तरह आप अगले वक्ता के रूप में मैं अपने पूर्व प्रधान सम्मानित श्री रमेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और 2 शब्द हमारे समाज के, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को। प्रत्येक वक्ता का यही कहना है कि अपने वोट की वजह से आपकी वोट आप अपने हक अधिकार के लिए देते हैं तो आपका हक अधिकार पूरा होगा। यदि आप लालच में, थोड़े से लालच में वोट को बेच देते हैं तो आप नाली खरीदने के लिए आप रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि कहीं देख रहे हैं पूरे गांव में क्या हालत है। मैं